अबे साले। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। ये क्या हो गया? तो आप कहाँ चली गई उसके पास भाग के? मेरी माँ ने तो मना की थी, 14 साल की उम्र में ही शादी हो गया। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गई कि मुझे करना है शादी? हाँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? कभी कभी मन हुआ ना मरने के लिए, बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किया, पर मोती नहीं आता है। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है। आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है। इसका कारण नरेंद्र मोदी। कितने साल के पति? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा? रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। गुरुजी, आपका मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मेरा पूरा परिवार आया है, और मेरे 84 साल के मेरे फादर हैं। हमारे भैया हमारे प्रणाम मत। जो माँ बाप अपने बच्चों पर नजर नहीं रखते, उन्हीं के बच्चे सबसे पहले बिगड़ते हैं। और जिन माँ बाप की नजर पूरी पूरी है, उन बच्चों के बिगड़ने की संभावनाएं 99% कम है। बट फिर भी कितनी बार की कोई इंसान नजर रखेगा, कितनी बार की आगे आगे पीछे घूमेगा? फिर भी 2-5 साल। गुरुजी, एक लाइन। दिल मेरा मंदिर है, आप उसकी मूरत है। गुरुजी, आप कितनी खूबसूरत हैं। अच्छा ये बताओ, पढ़े क्यों नहीं आप? मुझे पता नहीं, बचपन से गुरुजी विद्या नहीं मिली। अरे मिली कैसे नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं होगा। स्कूल गए आप? नहीं गया गुरुजी, 2 तक गया था मैं। 3 में काहे नहीं गए? क्या गुरुजी आपके साथ ही रहूं हमेशा? ये बॉडी गार्ड बन जाऊंगा। हाँ? ये बॉडी गार्ड बन जाऊंगा गुरुजी आपका। बॉडी गार्ड बन जाओगे? मेरी 2 जेठानी वे मेरे को ताना देती, इस वजह से मैंने आपको पूछा है। उनके कितने बच्चे हैं बेटा? एक लड़का है, सब पे 2 जेठानी वे। तो आपके भगवान करे 4 लड़का हो। जीना आराम कर दिया ना मेरे घर वालों ने। अच्छा, हाँ। तो उनसे बोलना कि तुम्हारे बेटे हैं तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया। और आपसे झूठ बोलता है, बोलता है लड़की से बात नहीं करता हूँ, मेरे बिल्डिंग में उसकी फ्रेंड ही लड़की है। तो उसको भी पिलाता है ये गांजा? हाँ, दोनों पीते हैं। अच्छा हाँ। तो कांच क्या होता, कांच क्या पीते हैं? शीशा होता है, हुक्का हुक्का। गांजा? अबे नहीं साले। गांजा नहीं, वो शीशा होता है, इतना बड़ा पॉट होता है। हाँ। उसमें पाइप लगा के पीते हैं। तो उससे नशा चढ़ता है? नशा तो नहीं चढ़ता है उससे, फिर? खाली धुआं निकलता है, एंजॉयमेंट। हाँ वो करता है, वो गांजा नहीं पीता है। वो टेरेस पे बैठ के वो दोनों वही पीते हैं। लड़की और ये? हाँ, लड़की और ये। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, दोनों पीते हैं। तो ये देश का नाम रोशन करेंगे। अच्छा है, बस सबको सिखाएंगे हुक्का कैसे पीते हैं। गजब बेइज्जती है। यही करेंगे और क्या करेंगे। हाँ, नहीं तो वही बोलो ना, सबको वैसे अब तो सिखाएंगे। कसम, माँ कसम खा गए, अब नहीं पिएगा। अभी कसम इधर खाइए बोलता है, कल थोड़ी खाई थी। कल के लिए, आज के लिए खाइए खाली, आज नहीं पिएगा। आज यात्रा पे ना, अभी 2-3 दिन और। क्यों, ऐसी कसम है? नहीं, नहीं पिएंगे गुरुजी, सदा के लिए। नहीं पिएंगे गुरुजी। नंबर ले लो गुरुजी इसका। नहीं पिएंगे गुरुजी, नहीं पिएंगे। तो ये लोग हैं दोस्त आपके, ये नहीं दे रहे हैं पैसा? ये दोस्त पैसा नहीं दे रहा है? बात कराओ दोस्त से। क्यों भाई, काहे नहीं दे रहे हो इसके पैसे? कितना लिए हो तुम? 20,000। तो कब दोगे वापस? बस इधर से जाऊंगा तो दूंगा। 3 साल से पैसे नहीं दे रहा, 3 साल से। अब दे देगा वो। आप नशा करते हो, शराब पीते हो? जी शराब पीते हो, दारू? थोड़ा बहुत, मतलब जब सर्किल यही लोग के साथ बैठते हैं तब। तो ये आपको दारू पिलाता है? जी पिलाता है गुरुजी, पूछिए। क्या आप मेरी बहू को ऐसा वरदान आशीर्वाद दो कि हम दोनों की आपस में अच्छी बनी रहे। आप सास बहू की सेवा और उनका परिचय देते रहते हो। मैं आपकी कथा बहुत सुनती हूँ। बहुत अच्छी होशियार सास हो। सुनो,
इन्होंने अपना बेटा आपको सौंप दिया, हाँ जी, अब आप इनकी सेवा करोगे कि नहीं? करूंगी। ये आपकी सास हैं, लग रही हैं जैसी छोटी बहन हो आपकी। गुरुजी, अगर बहू सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? सास का मर्डर कर दिया? नहीं, जैसे 2-4 झापड़ मार दिया हो। तो आप किसने मारा? सास ने, बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? आपने तो नहीं मारा। नहीं। तो आपकी सहेली है? जी। तो उसने अपनी सास को 3-4 जमा दिए। आपने क्या गलती की कि आपको जेल आना पड़ा? एक दिन भैया आए तो उनने मम्मी को 2-3 थप्पड़े मार दिए। किसने? बड़े भैया ने। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तो हमने उनका बीच बचाव करा। तो भीम ही है। भीम तो भीम ही है। भीम को आया गुस्सा। हाँ। भीम ने उठाया हथौड़ा। हाँ। वो दिया घुमा। अरे बाबा! भैया भाई की भैया ने पड़ गए। अबे साले। अब हमने कहा अब क्या करे? हमने कहा मम्मी दफनाने में तो टाइम लग जाएगा। हाँ। अपने पास केरोसिन रखा है, उसको जला ही देते हैं। कहाँ फंस गया भाई मैं? तो मम्मी कहने लगी हाँ ठीक है, लकड़ी के पैसे बच जाएंगे। हमला अचानक हुआ था। पर आपने गलत तो किया ना अपने भाई के साथ। गलत किया। तो आपको उसका पश्चाताप है या नहीं? मुझे पश्चाताप है गुरुजी। मैं जय श्री कृष्णा कह देता हूँ, मेरे सब पाप धुल जाते। फांसी का सजा होता है, हम जीना नहीं चाहते। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। तो पत्नी गुस्सा हो जाए करे तो मना लिया करो ना। अगर हम गुस्सा हो तो पत्नी का भी तो फर्ज बनता है। सुनो, पत्नियां गुस्सा क्यों होती हैं? इसलिए कि उसका पति उसे मनाए। पत्नियों को अच्छा लगता है उसका पति उसे मनाए, मत गुस्सा हो, तुम्हें घुमाने ले चलेंगे। तो आप घुमाने नहीं ले जाते? जी ले जाते बिल्कुल। तो बोले फिर कि आपसे आप दर्शन। मनाते नहीं हो? जी मनाते तो है। फिर मनाते रहो ना। क्या पैसा लग रहा है? कोई पैसा लेती है मनाने का? जी नहीं। फिर फ्री में मान रही है तो मनाओ। क्यों आपकी आंखें भगवान ने नहीं लगाई? नहीं। किसने लगाई हैं? माँ बाप ने लगाई है, उनसे मैं उत्पन्न पैदा हुआ हूँ। अच्छा, तो जब आप माँ के पेट में थे 9 महीने जी, तो पेट में ही तो आंखें लग गई थी आपकी। तो गुरु जब आपके माँ के पेट में थे तो माँ के पेट में आपकी माँ की आंखों की फैक्ट्री है। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम कोई गलती करते हैं उसका फल क्या तुरंत मिलता है क्या बाद में मिलता है? बाद में। मेरे संग तो उल्टा होता है, तुरंत फल मिलता तो है। ईश्वर ने आपका वाला सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया होगा। प्रणाम गुरुजी। जी। मैं पूछना चाहता हूँ, सुदामा जी और अर्जुन में कृष्ण का सबसे परम मित्र कौन था? परम मित्र तो सुदामा ही थे और सखा जो है अर्जुन भी है उनके। तो दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं और दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। लेकिन आजकल कर्ण को इतना श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? तो अधर्म के पक्ष में, जो अधर्म के पक्ष में है, वो कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? कौन है अधर्म के पक्ष में? कर्ण। धर्म के पक्ष में था वो कबीर। कौन? कर्ण। हाँ। कर्ण। हाँ। कर्ण की मजबूरी थी ना दुर्योधन ने। मजबूरी भी हो, सुदामा जी की तो मजबूरी थी, दारिद्र्य था। इसीलिए तो कर्ण को महान नहीं कहा जाता, दानवीर कहा जाता है बस। लेकिन सुदामा है। हाँ वही तो। आज से सुदामा जी का चरित्र पर कोई बात नहीं होती। आज से कर्ण को ज्यादा उच्च नहीं होती है सुदामा जी पर। कहाँ रहते हो? कानपुर। कानपुर सर। कानपुर। रसूलाबाद, कानपुर देहात। रसगुल्लाबाद। हाँ। रसगुल्लाबाद। रसूलाबाद। रसगुल्ला वहाँ फेमस है रसगुल्ला? नहीं, रसूलाबाद। रसुल्ला। रसूलाबाद। रसगुल्लाबाद। ये झींझक के पास में है। जीना के पास? झींझक। जीजा। झीझक। जीजा के पास? झीझक। झीझक। हाँ। झीझक। हाँ। रसगुल्ला। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी आपके दर्शन कर लिए, दिल गार्डन हो गया गुरुजी। गार्डन।
गुरुजी 3 साल के आसपास हो गए, ज्यादा ही हो गए होंगे गुरु दीक्षा लिए हुए। खूब खाता पीता था गुरुजी, सब छोड़ दिया गुरुजी, आपके चरणों में आ गया गुरुजी बिल्कुल। तो आप भूखे रहते हो? कथा सुनते हैं? जी, आपका ही कथा हम सुनते हैं और आपको बहुत मानते हैं। बिल्कुल। जब से मैंने आपको देखा और आपकी कथा सुनी, मेरा भाई था 24-25 साल का, खत्म हो। मराठी बोलिए ना आप, मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी ठीक है। आणि मला तुमचं दर्शन करायचं, आम्ही 5 जण आहेत, खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून। तो तुमने भी आओ क्या? हमने जो बोला समझ में आया? नहीं। जो आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया। जो हमने बोला वो आपको हिसाब बराबर। कछु लेना ना देना मगर रहना। अभी मजा आएगा ना। क्या गुनाह किया है आपने? चाय बन रही थी चूल्हे पे, तो चाय की तपेली में। एक प्रश्न था आपसे कि चंदा मामा को मामा क्यों बोलते हैं? चंदा मामा को मामा क्यों बोलते हैं? फूफा बोलते तो आप ये पूछते फूफा क्यों बोलते हैं? मौसा बोलते तो आप पूछते मौसा क्यों बोलते, इसलिए मामा ही बोलते हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं? कह दो। कह दें? अभी कह ही तो रहे थे इतनी देर से। गुरुजी और कुछ कहना कह जाते हैं? कहो। भरी सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते हैं आई लव यू सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। गुरुजी, हमारा एक प्रश्न है कि हमें छोटी छोटी बातों में बहुत क्रोध आता है, तो इसका उपाय क्या है जिससे ये क्रोध को दूर कर सके? बड़ी बड़ी बात किया करो। छोटी छोटी बात में गुस्सा आता है ना, बड़ी बात में नहीं आता। सारी बातों पे आ जाता है। नहीं, बड़ी बड़ी बात, छोटा काम करती हो गुस्सा आता है, घर में झाड़ू लगाती हो गुस्सा आता, गांव में झाड़ू लगाओ। बकरी चराती हो? नहीं गुरुजी। घर की चराती हो तो पूरे गांव भर की बकरी चराओ। घर वालों का भोजन बनाती हो, गांव वालों का बनाओ, सबका भोजन बनाओ। राधे राधे महाराज जी। हाँ मैया, पति कह रहे हैं बहुत कंजूस हो, मक्खी चूस आप ही हो। ये भी बहुत गुस्सैल है, तो बात पे ये डांटते रहते हैं हर समय। तो ये पर आप भी तो गुस्सा करती हो, इसीलिए फिर हम गुस्सा करते हैं। तो जब आपको गुस्सा आया करे तो इनको आई लव यू बोला करो। और आपको बात कराओ इनसे, आपको गुस्सा आए तो क्या बोलोगे? आई लव यू। हंस के बात करते, ये गुस्सा हो जाएंगे, हंसेंगे नहीं बिल्कुल। तो ये हंसते हैं, आप नहीं हंसती हो मैया? नहीं। क्यों नहीं हंसती हो? पैसा लगता है? बोलो घी ही। देखो आपने मंजन भी किया, दांत आपके ठीक ठीक दिख रहे हैं, ऐसे हंसते रहना। जब भी ये देखे ऐसे ये पति अच्छे हैं, ब्रांडेड हैं कि ऐसी चाइना मॉडल हैं? नहीं, सही है, ब्रांडेड हैं। तो ऐसी पति चाहिए हर बार, की कोई बदल के कोई प्लान है? अरे महाराज जी, नहीं कि हम क्या पोल खोले, हम खोलते नहीं, बस इतनी बहुत। 3-4 दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी, मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ? तो काम से बचने के लिए यहाँ रहना चाहती हो? नहीं, मम्मी काम करती, मैं काम नहीं करती गुरुजी। सब काम मम्मी करती, मैं कुछ काम नहीं करती, बट मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास। सही है, ऐसा है ना कि यहाँ कुछ ना बर्तन धुलना, ना कपड़े धुलना, ना झाड़ू लगाना। नहीं, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है गुरुजी, इसलिए मुझे आपके पास। भगवान है ना, भगवान आए लीला किस लिए अच्छा है। चलो बेटा घर जाना, फिर आते जाते रहो। कि जो माता पिता अपने बच्चों में भेदभाव करते हैं, अच्छा, वह माता पिता भी नरकगामी होते हैं।
कई बार बेटा गलत नहीं होता, बहुएं गलत नहीं होती, कई बार कुछ केसों में सास ही गलत होती है। वो आपकी कथा सुनती है तो जहाँ पे सास की सेवा, माँ की सेवा आता है ना, अच्छा। वो कहती है सुनो, ठीक है। और जहाँ बहू के बारे में या बेटे के बारे में आते हैं ना, वहाँ टीवी बंद कर देते। सांप और बिच्छू को मारना पाप है कि पुण्य है? ये सवाल है आपका जी। आप क्या समझते हैं, सांप बिच्छू को मारना आपके हिसाब से क्या है, पाप की पुण्य? बैगन। कुछ लोग बोलते हैं कि सर्प घसटते हैं, उनको मारने से पुण्य मिलता है। कौन बोलता है? कुछ लोग बोलते हैं कि तो बोले तुम भी परेशान हो, तुम्हें भी मार दें क्या? बोले तुम भी परेशान हो, घिसट रहे हो, जिंदगी बोझा ढो रहे हो, बोले तुम्हें भी मुक्त करूं क्या? सांप बिच्छू को क्यों मारोगे जी? सांप जहरीला होता है। अच्छा। यदि सांप नहीं रहेंगे तो ये पूरा प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। पता है अंतरिक्ष में, आकाश में जो जहर होता है, वो जहर कौन ग्रहण करता है? सांप ग्रहण करता है। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मैं अपनी पत्नी को लेके आया हूँ जो 3 दिन से बीमार है और बोल भी नहीं रही है। बोल नहीं रही? नहीं, बोल आवाज नहीं निकल रही है 3 दिन। आवाज बंद है बिल्कुल? आवाज बंद है। अरे निकल रही है आवाज? चलो चोटी के बाल खोले, इनकी पहले आवाज खोले, ऐसे आन दो। हाँ, बिना आवाज के हम बात क्या करेंगे? लाली की आवाज खोली जाए। लाली की आवाज बंद है 3 दिन से, पहले तो आवाज बिल्कुल खोल दी जाए। हो गले पे फेरो 5 बार। शाबाश शाबाश। एक बार और फूंक दो माई तरफ, ऐसे करके। हाँ, अब बोलो बेटा, क्या नाम है? लाली। बलवंशी। वाह। डॉक्टरों की जरूरत नहीं है इस दुनिया को, जरूरत है बाबा की। मेरी सासू माता जी हैं, वो आपको बहुत सुनती हैं। अच्छा। आप उनको एक बार नाम लेके राधे राधे बोल दीजिए। क्या नाम है सास का? गुड्डी देवी। गुड्डी देवी। गुड्डी देवी को राधे राधे। तो गुड्डा भी है मेरी? नहीं, गुड्डी की गुड्डा नहीं है। वो नहीं है। कहाँ गए? वो तो भगवत धाम चले गए। गुड्डा भगवत धाम चले गए, गुड्डी को राधे राधे। मेरी सासू माता जी हैं, वो आपको बहुत सुनती हैं। अच्छा। आप उनको एक बार नाम लेके राधे राधे बोल दीजिए। क्या नाम है सास का? गुड्डी देवी। गुड्डी देवी। गुड्डी देवी को राधे राधे। तो गुड्डा भी है मेरी? नहीं, गुड्डी की गुड्डा नहीं है। वो नहीं है। कहाँ गए? वो तो भगवत धाम चले गए। गुड्डा भगवत धाम चले गए, गुड्डी को राधे राधे। अबे साले। पुर्तगाली पायरेट कहो बाज के। और प्रश्न तो मेरे अंदर बहुत है, आपको देख के सब भूल गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहने दो। गुरुजी 5 साल से आपका मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और दूसरे में तो मेरा मन ही नहीं लगता, कुछ काम धंधा करने में मेरा एकदम मन नहीं लगेगा। लगेगा दिन भर देखूं, दिन भर देखूं। आज मैं मर गया भैया। गुरुजी हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। का धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। ये गुरु घंटा आदमी है। फांसी का सजा होता है क्या? हम जीना नहीं चाहते।